अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। बिरयानी बहुत से तरीक़ों की आपने खाई और बनाई होंगी। मेरे चैनल पर भी बिरयानी की बहुत सी रेसिपीज़ अपलोड हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अब तक पर्दा बिरयानी आपने रेस्टोरेंट्स में ही खाई होंगी। आज हम बनाएंगे पर्दा बिरयानी घर पे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 700 ग्राम मैंने सेला चावल लिए हैं, जिसे मैंने धोकर 2 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। आप चाहें तो बासमती राइस से भी बना सकते हैं। अगर बासमती राइस लें तो आप आधे घंटे के लिए भिगो दीजिएगा। 2 घंटे बाद पानी मैंने निकाल दिया है। यहाँ मैंने 1/4 कप के करीब ऑयल लिया है। तेल में मैं शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे में से खुशबू आने लगी है। अब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। पानी आप अपने अंदाजे से लीजिए, इतना पानी हो कि जिसमें चावल पक जाए। 2 मैंने लिए हैं तेज़पात, 2 हैं बड़ी इलायची, 4 से 5 मैंने ली हैं लौंग, 2 से 3 मैंने लिए हैं बादियान के फूल या जिसे बिरयानी के फूल भी कहा जाता है। 1.5 चाय का चम्मच इसमें जाएगा नमक। पानी में जब उबाल आ जाए तो चावल जो हमने भिगो कर रखे थे वो आप पानी में शामिल कर दीजिए। अगर आप चाहें तो जिस तरह से सिंपली हम बिरयानी के लिए चावल बॉईल करते हैं, आप उस तरह से भी चावल बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से पसंद है। टेस्ट इससे बहुत ही अच्छा आता है, आप ट्राई कीजिएगा ये तरीका। चावलों में थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया था क्योंकि मुझे पानी कम लग रहा था। आप चाहें तो स्टार्टिंग में भी सारा पानी एक साथ डाल सकते हैं। जब पानी खुश्क होने लगा तो 5 से 6 मिनट के लिए मैंने ढककर दरमियानी आंच पर इसे पका लिया था, ताकि चावल जो है हमारे अच्छी तरह से दम हो जाए। हल्का सा मैंने चावलों को 5-6 मिनट के बाद पलट लिया है। 2-3 मिनट मैंने और पका लिया है। देखें चावल हमारे बहुत ही अच्छी तरह से पक कर रेडी हो गए। चावल कितना खड़ा खड़ा हमारा बना है। चावल को फ़िलहाल हम साइड पर रख लेंगे। अब हम तैयार करेंगे कढ़ाई बिरयानी के लिए, चिकन कढ़ाई, जिसके लिए मैंने आधा कप ऑयल लिया है। उसमें 750 ग्राम मैंने शामिल की है चिकन। चिकन को कलर चेंज होने तक हमें अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि चिकन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। चिकन को मैंने हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया था। ये देखें चिकन जो है हमारी तकरीबन 70% तक कुक हो गई है। चिकन का कलर भी चेंज हो गया है, स्मेल भी नहीं आ रही है कच्चेपन की। चिकन जो है अब मैं एक बोल में निकाल लूँगी। अगर आपको भी हाईवे के ढाबों पर मिलने वाली चिकन कढ़ाई पसंद है तो मेरी हाईवे स्टाइल चिकन कढ़ाई की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आधा कप ऑयल मैंने पहले लिया था, आधा कप मैंने यहाँ और ऐड किया है। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिए पिसा अदरक लहसुन। अच्छी तरह से अदरक लहसुन को मैं भून लूँगी। ये देखें 4 से 5 मिनट लगे, अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन गया है। यहाँ मैंने आधा किलो के करीब टमाटर थे, जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। ढककर 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर मैं टमाटर को पका लूँगी, ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। टमाटर को मैं अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि टमाटर का जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए टमाटर हमारे भून गए। यहाँ मैं ऐड करी कुछ स्पाइसेस। पिसी लाल मिर्च मैंने ली है 1 खाने का चम्मच। कुटी लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच। पिसी काली मिर्च है 1 चाय का चम्मच। भुना कुटा धनिया मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच। भुना कुटा ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच। नमक मैंने यहाँ लिया है 1 चाय का चम्मच। आप अपने अंदाजे से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये तमाम स्पाइसेस जो टमाटर मैंने भून कर रखे थे उसमें मैं शामिल कर दूँगी। टमाटर में मसाले शामिल करने के बाद अच्छी तरह से हमें मसालों को टमाटर के साथ भून लेना है। ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा पानी आप भुनाई में ऐड करते जाइए। मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब ही पानी ऐड किया है। ये देखें जो मसाला है हमारा बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुका है। अब जो चिकन मैंने पहले फ्राई करके रखी थी वो चिकन भी मैं इस मसाले में शामिल कर दूंगी। चिकन हमारी तकरीबन 70% तक कुक हो गई है। बहुत ज़्यादा हमें चिकन को पकाना नहीं है। चिकन को चंद सेकंड के लिए मैं मसाले के साथ भून लूँगी। यहाँ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप के करीब पानी। पानी आपको इतना शामिल करना है कि चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाए। ढककर 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर मैं चिकन को पका लूँगी। 7 से 8 मिनट में चिकन जो है अच्छी तरह से टेंडर हो गई है। यहाँ मैं चिकन को हाई फ्लेम पर पका लूँगी, ताकि चिकन का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। ये देखें चिकन को अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। लास्ट में इसमें जाएगी 5 से 6 साबुत हरी मिर्चें। कढ़ाई बिरयानी के लिए हमारी कढ़ाई रेडी हो गई है। ये आप देख सकते हैं कि ये कढ़ाई इतनी मज़े की होती है कि आप नान या चपाती के साथ इसे ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक हैवी बॉटम पतीला ले लिया था, जिसमें मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है। जो चावल मैंने पका कर रखे थे उसमें से कुछ चावल मैंने यहाँ एक लेयर लगा दी है।
बेसिकली कढ़ाई बिरयानी एक तय वाली बिरयानी, जिस तरह से भी आप पसंद करें आप तय लगा लीजिए। जो कढ़ाई मैंने बनाकर रखी थी एक तय मैं लगा दूंगी कढ़ाई की, साथ ही इस पे जाएंगे फ्राइड अनियन यानी तले हुए प्याज। एक बंच मैंने लिया था हरा धनिया जिसे मैंने चॉप करके रख लिया था, हाफ में अभी शामिल कर दूंगी, हाफ में बाद में इसमें शामिल करूंगी। एक बंच मैंने लिया था पुदीने का, उसमें से हाफ मैंने ऊपर लेयर लगा दी है। एक लेयर लगेगी इस पर चावलों की। अब जो चिकन कढ़ाई हमने बनाकर रखी थी एक लेयर मैं लगा दूंगी चिकन कढ़ाई की, रिमेनिंग जितनी भी कढ़ाई है वो मैं इस फाइनल लेयर पर डाल दूंगी। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेरी वीडियोस ट्राई करते हैं, आपको पसंद आती है, तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। वो लोग जो तय वाली बिरयानी शौक से खाते हैं वो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। लास्ट मैंने चावलों की लेयर लगा दी है बिरयानी के ऊपर। अब जो हरा धनिया पुदीना मैंने बचा कर रखा था ऊपर से मैं वो शामिल कर दूंगी इसमें। तय वाली बिरयानी में जिस तरह से भी आप चाहें तय लगा लीजिए। आप इसमें जाएंगे लीमू, मैंने 2 लीमू लिए थे जिसे मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ऊपर से इस पर जाएगी तली हुई प्याज यानी फ्राइड अनियंस। आधा चाय का चम्मच जर्दे का रंग था मेरे पास जिसे मैंने थोड़े से पानी में घोल लिया था, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। चावल क्योंकि पहले से हमने बॉईल कर लिए थे 12 से 15 मिनट के लिए, बस मैं चावलों को दम पर लगा दूंगी। फ्लेम आपको बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है, फ्लेम आपको लो ही रखनी है। अगर आप चाहें तो बर्तन के नीचे तवा रख दीजिए ताकि चावल जो हैं वो जले ना। ये आप देख सकते हैं बिरयानी हमारी कितनी खिली खिली सी बनी है। पर्दा बिरयानी के लिए बिरयानी हमारी रेडी हो गई है। उसके लिए मैंने कढ़ाई बिरयानी यानी तय वाली बिरयानी बनाई है। आप जिस तरह की भी चाहें आप बिरयानी बना लीजिए, पुलाव बना लीजिए, जो आपको पसंद हो। बिरयानी हमारी रेडी हो गई है। पर्दा बिरयानी के लिए हमें बनाना है पर्दा। उसके लिए आटा मैंने नॉर्मल लिया है, वही जो हम घर में रोटी के लिए गूंथते हैं, ये वही आटा है। आटे की जो बॉल है, जो पेड़ा हम कहते हैं, वो मैंने काफ़ी बड़ा सा ले लिया है। आप इतना बड़ा पेड़ा ले लीजिए कि जिस बर्तन में भी आप पर्दा बिरयानी रेडी करेंगे वो बर्तन जो है वो पूरा कवर हो जाए। हल्के हाथों से हमें इसे बेल लेना है ताकि हर तरफ से जो है वो इवन हो जाए, कहीं से मोटा कहीं से पतला ना हो। बहुत ज़्यादा आपको इसको पतला नहीं करना है क्योंकि फिर जब हम इसमें बिरयानी डालेंगे तो वो फट जाएगा सारा। रोटी इसमें क्योंकि नॉर्मल साइज़ से थोड़ी बड़ी बेली जाएगी, इसलिए मैंने किचन काउंटर को बिल्कुल क्लियर कर लिया था। किचन काउंटर में मैं रोटी बेल रही हूँ ताकि अच्छी तरह से सहूलत के साथ हम इसे बेल सकें। ये देखें, जहाँ जहाँ से मुझे मोटी लगी है वहाँ से भी मैंने अच्छी तरह से बेलन की मदद से उसे बेल लिया। हल्का सा इसे आप जो सूखा आटा है वो डस्ट कर लीजिए। रोटी पर हल्का सा सूखा आटा मैंने इसीलिए लगाया है ताकि रोटी जो है वो आपस में चिपके ना। ईज़िली हैंडलिंग के लिए आप इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर लीजिए, तिकोना सा एक बना लीजिए। अब जिस बर्तन में भी आपको पर्दा बिरयानी तैयार करनी है उस बर्तन में आप इस तरह से रोटी को जो है वो सेट कर दीजिए। मैं इस कढ़ाई में बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें सेट कर रही हूँ। ये देखें, जो बीच में आटा मैंने हल्का सा स्प्रिंकल किया था उसकी वजह से आसानी के साथ जो रोटी है वो खुल गई है। ये देखें, पर्दा बिरयानी का जो पर्दा है वो हमारा रेडी हो गया। रोटी मैंने इतनी बड़ी बेली थी ताकि आसानी के साथ हम उसे फोल्ड कर सकें। एक लेयर मैं लगा रही हूँ फ्राइड अनियन की यानी तले हुए प्याज की। कुछ हरा धनिया मैंने इस पर स्प्रिंकल किया है। अब जो बिरयानी मैंने रेडी की है वो मैं इसमें डाल दूँगी। आप जिस तरह की भी बिरयानी पसंद करें आप वो बना लीजिए। मैंने पर्दा बिरयानी के लिए बनाई थी कढ़ाई बिरयानी। पर्दा जो है मैंने कढ़ाई बिरयानी से बिल्कुल लबालब भर दिया है। अब इस तरह से आटे को हमें कर लेना है फोल्ड। मीडियम लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए हमें पर्दा बिरयानी को दम कर लेना है। फ्लेम आपको बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है वरना जो ये आटा है वो जल जाएगा। ये देखिए 7-8 मिनट हो गए हैं। हिलाने पर आटा जो है वो अपनी जगह छोड़ आए। अगर ये कच्चा होता तो ये पैंदे से चिपक जाता। हल्के हाथों से आपको इसे कर लेना है फ्लिप। बर्तन आप ऐसे इस्तेमाल कीजिए जिससे आसानी के साथ आप हैंडल कर सकें। ये देखें आप कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। पर्दा बिरयानी के पर्दे को दूसरी तरफ से भी 4 से 5 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम पर पका लूँगी। ये देखें 4-5 मिनट हो गए। दूसरी तरफ से भी जो रोटी हमारी है वो पक गई है। ये आप देख सकते हैं। खाना तो असल में हमें बिरयानी है अंदर की, लेकिन जो पर्दा बिरयानी का कलर है वो कितना खूबसूरत आया है। बिल्कुल पठान के होटल का पराठा लग रहा है ये आप देखें चावल अंदर से कितने खिले खिले से हैं। अपनी स्पेशल दावतों में अपने स्पेशल मेहमानों के लिए पर्दा बिरयानी घर में बनाएं और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा फ़ील घर में करवाएं। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और पर्दा बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिएगा कि कितनी मज़े की बनती है ये। Mummy, it's too yummy.